नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक के यानी कि आज का वीडियो हमारा प्रश्नावली 12.3 का लास्ट वीडियो होगा स्टूडेंट। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो को चलिए हल करना प्रारंभ करते हैं। तो हमारा इस प्रश्न में कहा गया है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि यहाँ पर मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बुक से मैं आपको प्रश्न दिखा दूँ। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका यही है स्टूडेंट, देख लीजिए। इसमें यही प्रश्न है। देखिए, इसमें कहा गया है कि 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट देखिए, डिजाइन को छोड़ करके इसके बीच में कितना जगह बच रहा है, तो हमें इसी का एरिया बताना है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। इसमें 9 देखिए, इसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, यानी कि अगर हम 9 वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम घटा दें तो हमारा स्टूडेंट जो है इस बीच में जो जगह बच रहा है इसका एरिया निकल जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, आप सभी लोग। देखिए, ये डिजाइन जो है आपका एक वर्ग में बना हुआ है, तो यानी इस वर्ग में ये जो डिजाइन बना हुआ है ये वृत्ताकार है। तो अगर हम 9 वृत्ताकार क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें तो शेष जगह जो यहाँ पर खाली है केवल वही हमारा बचेगा। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को लगाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वर्ग की भुजा पता करना है। तो वर्ग की भुजा पता करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके अंदर जो वृत्त बने हुए हैं इन सब का व्यास आपको निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम व्यास निकालना है तो अगर हम त्रिज्या में 2 बार गुणा कर दें तो यानी व्यास हमारा निकल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, एक वृत्त का व्यास पहले निकाल दें। देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, तो अगर हम एक वृत्त का व्यास निकालते हैं, पहले हम त्रिज्या लिख लेते हैं कि r बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर है। देखिए, त्रिज्या हमारा r बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त का व्यास कितना होगा, एक वृत्त का व्यास। तो स्टूडेंट, एक वृत्त का व्यास कितना होगा आपको पता है कि अगर व्यास में हम त्रिज्या में 2 से गुणा कर दे तो हमारा व्यास निकल जाएगा। तो यानी एक वृत्त का व्यास जो आएगा स्टूडेंट वो आएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। कितना स्टूडेंट, 14 सेंटीमीटर। यानी कि एक वृत्त का व्यास हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। एक वृत्त का व्यास हमारा ये हो गया एक वृत्त का व्यास। अगर हम ऐसे 3 वृत्त का व्यास निकाल लें स्टूडेंट तो हमारा एक भुजा यहाँ से पता हो जाएगा। देखिए, अगर हम तीनों वृत्त के व्यास को हम जोड़ दें तो हमारी इसकी भुजा ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि ये भुजा तीनों अगर जोड़ लेते हैं तो ये वृत्त यहाँ पर वर्ग की भुजा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं 3 वृत्त का व्यास। तो 3 वृत्त का व्यास हमारी एक वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम निकालते हैं 3 वृत्तों का व्यास, 3 वृत्तों का व्यास। तो 3 वृत्तों का व्यास क्या होगा, एक वृत्त का व्यास स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर है, तो 3 का कितना होगा, 3 में 14 से गुणा कर देंगे तो 14 तियाँ 42 स्टूडेंट, यानी कि एक वर्ग की भुजा हमारा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको पता हो गया कि यहाँ पर तीनों वृत्त का स्टूडेंट जो है अगर हम व्यास जो है आपस में जोड़ दें या फिर गुणा कर दें तो हमारा निकल जाएगा। यानी इस प्रकार से हमने निकाल दिया स्टूडेंट। यानी अब हमें वर्ग की भुजा पता चल गया। तो वर्ग की भुजा स्टूडेंट कितना होगा, 42 सेंटीमीटर, इतना आपको पता हो गया। और प्रत्येक भुजा ही 42 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्टूडेंट वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो है शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल लिख लीजिए, लिख लिया है। 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल, यानी 9 वृत्ताकार डिजाइन इसमें बने हुए हैं। अब चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल स्टूडेंट क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइन यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कर दिया मैंने। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें ला करके मान को रखते हैं। तो चलिएगा, अब हम मान को यहाँ पर रख लेते हैं स्टूडेंट।
तो देखिए यहाँ वर्ग की भुजा कितना दिया है स्टूडेंट, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 14 सेंटीमीटर है, 14 नहीं स्टूडेंट 42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42 और भुजा का स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे स्टूडेंट पाई का मान 22/7। उसके बाद गुणे स्टूडेंट आर का मान देखिए, यानी यहाँ पर जो वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 है। तो यहाँ पर मैं 7 गुणे 7 कर लेता हूँ, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकता हूँ। अब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर 7 7 से कैंसिल हो जाएगा हमारा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब 42 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं स्टूडेंट, तो आप लोग को पता है 42 का स्क्वायर 1764 हो जाएगा, 1764। उसके बाद माइनस माइनस इसका 22 का गुणा 7 में गुणे 9 करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 और 154 का गुणा स्टूडेंट अगर हम 9 में कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 1386, 1386 इतना आ जाएगा स्टूडेंट हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे स्टूडेंट। तो इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं स्टूडेंट तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 378 वर्ग सेमी, 378 वर्ग सेमी। तो यही हमारा इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आप सभी को इसका हल दिखा देता हूँ। ये रहा स्टूडेंट इस प्रश्न का हल। तो स्टूडेंट आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट ये है प्रश्न संख्या 12। इस प्रश्न में कहा संलग्न आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी छायांकित का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर फिगर मैंने इस तरीके से बना रखा है। किताब में आपका ये प्रश्न में फिगर में दिया गया है स्टूडेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फिगर, कि इसका फिगर जो है किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, ये रहा इस प्रश्न का फिगर। तो हमें केवल इतने भाग का क्षेत्रफल स्टूडेंट ज्ञात करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी इस वर्ग की जो भुजा है ये 14 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 14 में 2 से भाग कर देंगे तो हमारे यहाँ पर ये त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। तो अगर हम देखिए स्टूडेंट, अगर हम जो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा छायांकित भाग है ये वर्ग के अंदर बना हुआ है। तो स्टूडेंट अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्यखंड, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको त्रिज्यखंड में बांटें तो यहाँ पर 4 त्रिज्यखंड बनता है, यानी 4 चतुर्थांश बनता है, जो चतुर्थांश त्रिज्यखंड के जैसा होता है। तो हम 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो भुजा दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो वर्ग की भुजा मैं लिख लेता हूँ, वर्ग की भुजा बराबर स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैंने 14 सेंटीमीटर लिख लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर हमें इस वर्ग में हम 2 से भाग कर देंगे इस वर्ग की भुजा में, तो हमारी यहाँ पर इस वृत्त की जो है चारों वृत्त की त्रिज्याएं निकल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर चारों वृत्त की त्रिज्याएं समान समान होंगी, क्योंकि ये वर्ग जो है स्टूडेंट चारों त्रिज्या के केंद्र से होकर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम त्रिज्या निकालते हैं, वृत्त की त्रिज्या या फिर त्रिज्यखंड की त्रिज्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, वृत्त की त्रिज्या, तो हम क्या करेंगे 14 में स्टूडेंट 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, इतना आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर त्रिज्या r बराबर स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर निकल चुका है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो हम वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्यखंड, यानी यहाँ हमारा 4 त्रिज्यखंड बन रहा है स्टूडेंट, देखिए यह चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश त्रिज्यखंड के जैसा होता है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारा एरिया निकल जाएगा। देखिए इसमें 4 चतुर्थांश बन रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब आइए इसमें मान रखते हैं। तो वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा अपान 360, चतुर्थांश या त्रिज्यखंड एक ही बात होता है, थीटा अपान 360 गुणे पाई r स्क्वायर होता है। अब उसके बाद इसमें मान को हम ला करके रखते हैं स्टूडेंट। तो भुजा यहाँ पर वर्ग की भुजा स्टूडेंट कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर
उसके बाद -4 गुणे थीटा का मान स्टूडेंट देखिए प्रत्येक जगहों पर कोड थीटा का मान हमारा जो है 90 अंश होगा, तो यहाँ पर 90 रख देता हूँ। उसके बाद बटे में 360 है, 360 कर देता हूँ स्टूडेंट। उसके बाद पाई का मान स्टूडेंट हम कितना रखेंगे 22/7, तो पाई का मान 22/7 कर लेते हैं। उसके बाद गुणे आर का मान स्टूडेंट, आर का मान 7 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर मैं 7 गुणे 7 स्क्वायर की जगह पे 2 बार लिख देता हूँ। एक 7 से एक 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 से 0, उसके बाद 9 चौक 36, यानी यहाँ 4 आ जाएगा और फिर इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 14 का स्क्वायर, यानी स्टूडेंट 14 का स्क्वायर आप लोग को पता है कि कितना होता है, तो आप लोग बताइए स्टूडेंट कि 14 का स्क्वायर कितना होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया कीजिए। तो ये हो जाएगा 196 स्टूडेंट, 196। उसके बाद माइनस में 22 का गुणा 7 में, और सब कैंसिल हो चुका है, 22 का गुणा 7 में करेंगे तो 22 7 154 होता है, 154 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट 196 में से 154 को माइनस करेंगे तो आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। सॉरी स्टूडेंट, कभी कभी लाइटिंग प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, समाधान करते हैं। टेक्निकल है स्टूडेंट, जानते हैं जुगाड़ से काम सब होता है, कभी कभी समस्या हो जाता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आप सभी को इस प्रश्न का हल दिखा देता हूँ। तो हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इसमें कहा है ABCD केंद्र वो तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण AOB बराबर 30 अंश है, यानी इसके अंदर का कोण यहाँ पर 30 अंश है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट ये हमारा एक त्रिज्यखंड के जैसा है, ये हमारा एक त्रिज्यखंड के जैसा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा दो त्रिज्यखंड बन रहा है, देखिए एक बड़ा वाला त्रिज्यखंड है और एक छोटा वाला त्रिज्यखंड। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो बड़े त्रिज्यखंड वाले क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा केवल इतना क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इनकी त्रिज्याओं को लिख लेते हैं। देखिए बड़े वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या हमारा 21 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम इनके मानों को लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर त्रिज्याओं को लिख लिया है। देखिए बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड बन रहा है इसकी त्रिज्या यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है, और जो हमारा ये छोटा वाला त्रिज्यखंड बन रहा है इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और इनके बीच जो कोण बन रहा है स्टूडेंट ये 30 अंश है, तो मैंने थीटा बराबर हमने 30 अंश लिख लिया है। अब हमें इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट ये हमारा बड़े वाले त्रिज्यखंड में बना है, तो बड़े वाले त्रिज्यखंड में से यानी कि त्रिज्यखंड AOB में से, देखिए त्रिज्यखंड AOB वाले त्रिज्यखंड में से त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल माइनस कर दें, यानी इसको घटा दें, निकाल दें, तो हमारा इतना क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख लिया स्टूडेंट। देखिए त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल। अब हम इसमें मान रखते हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360। उसके बाद स्टूडेंट θ/360 πr² गुणे πr², यही तो होता है। उसके बाद माइनस, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या R1 है तो R1 कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसका फार्मूला क्या है, θ/360 πr²। यहाँ पर मैंने फार्मूला दोनों के लिए लिख लिया है, लेकिन इसकी त्रिज्या छोटे वाले की त्रिज्या R2 माना गया है, तो इसको मैं R2 लिख देता हूँ। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से कुछ कामन है तो कामन कर लेते हैं, θ/360 इंटू पाई, ये इधर भी कामन कर लेते हैं, तो अंदर आपका R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बच जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद स्टूडेंट अब क्या करेंगे, थीटा का मान ला करके रखेंगे, तो थीटा का मान 30 अंश है, तो 30/360। उसके बाद गुणे में स्टूडेंट पाई का मान 22/7 रखना है, तो मैं यहाँ पर 22/7 रख लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट R1 का मान आपका 21 है,
तो 21 का स्क्वायर माइनस R2 का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर। अब उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 12 तिया 36, यानी यहाँ पर 12 आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट जो है देखिए, यहाँ पर इसको भी कैंसिल मैं कर सकता हूँ। देखिए इसको काटेंगे 6 दूना 12 और इसको काटेंगे तो यहाँ पर 11, 11 दूना 22, इतना आ जाएगा आप लोग का। तो यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ स्टूडेंट 11 बटे में 6 गुणे 7, 6 गुणे 7, उसके बाद गुणे में यहाँ पर स्टूडेंट 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर आपको पता है 441 होता है। 441 माइनस 7 सते 49, इतना आ जाएगा। उसके बाद अब इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ आ जाएगा 11 बटे 6 गुणे 7, उसके बाद गुणे में 441 में से 49 को घटाना है स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट 392 आ जाएगा। अब उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे इससे, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं 7 से इसको काट देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा 56 आ जाएगा। 7 में 392 से भाग करेंगे तो ये 56 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचा क्या स्टूडेंट, यहाँ पर बचा आपका 11 गुणे 11, ये भी 1 मिनट, 68 56, बट लेकिन मैं इसको काट सकता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 68 56 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 दूना 6, 2 से कटेगा, नहीं 1 मिनट, 2 से कटेगा तो 3 आएगा यहाँ पर, 3 दूना 6, उसके बाद 28 दूना 56, यानी कि यहाँ पर 28 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका बचा क्या, यहाँ पर 11 बचा और गुणे 28, गुणे 28, उसके बाद बटे में यहाँ पर 3 है तो 3 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 308। 308 इसका इसमें गुणा करेंगे और बटे में 3 है तो 3 कर दीजिएगा। तो सेमी स्क्वायर में यही इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। आइए स्टूडेंट उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 14। इस प्रश्न में 2 प्रश्न हमें हल करना है। सबसे पहले प्रश्न में क्या कहा गया इसको पढ़ लेते हैं। कहा गया इसमें संलग्न आकृति में OSCB की केंद्र व और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर OD यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान 2 सेंटीमीटर है। मैं लिख भी देता हूँ, लीजिए मैं यहाँ पर लिख भी दिया स्टूडेंट, D तक के मान 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और त्रिज्या स्टूडेंट 3.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं त्रिज्या लिख लेता हूँ। इसकी त्रिज्या यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3.5 सेंटीमीटर है स्टूडेंट त्रिज्या ये आपका। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले त्रिज्या लिख लेता हूँ। यहाँ पर इस त्रिज्यखंड की या चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर स्टूडेंट 3.5 है, तो 3.5 कर देता हूँ। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर मैं जो है अगर इसको बटे में बदलना चाहूँ तो 3/5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ। 7/2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। भाग देंगे तो आपका 3.5 सेंटीमीटर ही आएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि देखिए OACB यानी इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट आपको यहाँ पर मान ला करके रखना है। तो यह चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, θ/360 गुणे πr² होता है। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो होगा स्टूडेंट वो होगा 90 अंश, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, एक दूसरे पर लंब है। अब ला करके इसमें मान रखते हैं तो थीटा का मान 90/360 गुणे उसके बाद स्टूडेंट पाई का मान कितना रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर मान ला कर रखते हैं तो पाई का मान स्टूडेंट 22/7 गुणे में आर का मान 7/2 है, तो 7/2 गुणे 7/2 स्क्वायर की जगह पे 2 बार रख देते हैं।
यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 9 चौक 36, यहाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक 7 से एक 7 कट जाएगा। उसके बाद ये इस 2 से कटेगा 4, और यहाँ से ये 2 से कटेगा 22, 22 तो 11 आ जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट जो बचा मैं उसको लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा बचा 11, 11 गुणे 7। उसके बाद बट्टे में स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना हमारा बच रहा है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ गया 11 सत्ते 77। उसके बाद बटे में 2 दूना 4 दूना 8। तो यही आपका स्टूडेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाता है। एक प्रश्न का हल आपका आ गया। अब आइए हम दूसरे प्रश्न का हल निकालते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल स्टूडेंट यानी इतने भाग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट 1/2 आधार गुणे लंब। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। यानी कि अगर हमें इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है स्टूडेंट, छायांकित भाग वाले का इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यानी OACB के क्षेत्रफल में से त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो हमारा इतना क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर उसको लिख लिया है। अब चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल हमारा निकल के आया 77/8। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 77/8। उसके बाद माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट 1/2 आधार गुणे लंब। आधार गुणे लंब या ऊंचाई कह सकते हैं। अब इसमें मान को ला करके रखते हैं। तो 77/8। उसके बाद माइनस 1/2। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आधार जो है, देखिए आधार 3.5 है और लंब आपका OD 2 है। लंब आपका 2 है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, लंब बराबर 2 है। और उसके बाद स्टूडेंट आधार बराबर 3.5 है। और 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2। तो मैं 7/2 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 2 और 7/2 लिखता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा 7/2, यह आधार हो जाएगा। और गुणे लंब कितना है, लंब आपका 2 ही है। अब उसके बाद यहाँ से 1 2 से 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 77/8 माइनस यहाँ पर 7/2 बचा आपका, 7/2 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब उसके बाद इसको एलसीएम लेकर के हल करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम 8 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 77 माइनस में 2 से 8 में भाग देंगे तो कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 का गुणा इसमें होगा तो 7 चौक 28, यानी यहाँ पर 28 हो जाएगा। अब उसके बाद 77 में से 28 को घटा देंगे स्टूडेंट हम। 77 में से 28 को माइनस करेंगे तो 49/8, यानी कि यहाँ पर 49/8 वर्ग सेमी हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा स्टूडेंट। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल भी समझ गए होंगे। तो अगर आप अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं स्टूडेंट। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 15। इस प्रश्न में कहा गया है संलग्न आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ यानी OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी OA कहाँ है स्टूडेंट, O से लेकर A तक देखिए 20 सेंटीमीटर यानी वर्ग की भुजा दिया है। तो यानी OA बराबर 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 रखना है। तो छायांकित भाग का मतलब इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट ये हमारा पूरा चतुर्थांश में बना हुआ है। तो हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वर्ग वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यही फार्मूला लागू करते हैं। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा को लिख लेते हैं। यहाँ पर वर्ग की भुजा यानी देखिए OA यानी O से लेकर ये तक इतना 20 सेंटीमीटर है। तो यानी ये वर्ग की भुजा ही तो है स्टूडेंट इतना। और उसके बाद ये छायांकित भाग है।
तो यहाँ पर वर्ग की भुजा दिया गया है, वर्ग की भुजा स्टूडेंट कितना है आपका 20 सेंटीमीटर है। तो मैं 20 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। अब वर्ग की भुजा का फार्मूला होता है स्टूडेंट √2 गुणे भुजा, √2 गुणे, एक मिनट, ये वर्ग का विकर्ण होता है स्टूडेंट, वर्ग का विकर्ण। तो यहाँ पर वर्ग की विकर्ण 20 सेंटीमीटर दिया गया है, देखिए ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट जो है, अगर हम वर्ग का विकर्ण निकाल लें तो हमारी इसकी त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। देख लीजिए आप सभी लोग, अगर वर्ग का विकर्ण निकाल लें तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या सूत्र होता है स्टूडेंट, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुणे भुजा, इतना होता है स्टूडेंट। अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा √2 गुणे भुजा, 20 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग की भुजा। तो यहाँ पर 20 लिख लेता हूँ और इसको गुणा करूँगा तो 20 √2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा निकल गया। और ये जो वर्ग का विकर्ण होगा ये हमारा चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण जो होगा, वर्ग का, यहाँ पर वर्ग का विकर्ण जो है स्टूडेंट, ये हमारा चतुर्थांश की त्रिज्या के बराबर है। विकर्ण बराबर चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या, यानी कि r बराबर इसको हम मान सकते हैं 20 √2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, मैंने यहाँ पर नियमापूर्वक फार्मूले को लिख लिया है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360, उसके बाद गुणे πr² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान 90 अंश, क्योंकि यहाँ पर कोण जो होगा स्टूडेंट ये 90 अंश रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 90 अंश, यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि थीटा का मान जो होगा 90 अंश। यहाँ पर हो जाएगा 90/360 गुणे पाई का मान स्टूडेंट 3.14 कहा है, तो 3.14। उसके बाद गुणे में r का मान स्टूडेंट 20 √2 आया है, 20 √2 और इसका स्क्वायर है स्टूडेंट, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर मैं 20 का स्क्वायर कर लेता हूँ। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 चौक 36, यहाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट तो यहाँ पर बचा 1/4, उसके बाद गुणे में 3.14, उसके बाद गुणे में स्टूडेंट यहाँ पर 20 का इसमें गुणा करेंगे तो 20 विषयम 400। तो यहाँ पर स्टूडेंट 20 विषयम 400 और √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, 20 विषयम 400 और 2 से गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो यहाँ पर 800, उसके बाद माइनस में स्टूडेंट 20 विषयम 400 यहाँ पर भी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका आ जाएगा। तो ऐसा करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप एक मिनट काट रहिएगा मत, ये 800 ऐसे रहने दीजिए, 800 का गुणा 3.14 में कर दीजिए और बटे में 4 रहने दीजिए। तो 800 का गुणा 3.14 में करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टूडेंट 2500, यहाँ पर आ जाएगा 2512। उसके बाद बटे में 4 है तो 4 कर देता हूँ, माइनस 400 है तो 400 कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जब हम इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करने पर 628 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 400 है तो 400। उसके बाद स्टूडेंट इसमें से जो है, इसमें से हम 400 माइनस कर देते हैं, तो 400 माइनस करने पर हमारा 228 वर्ग सेमी आ जाएगा, 228 वर्ग सेमी। तो यह हमारा इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न संख्या 16 है स्टूडेंट। इसमें कहा गया संलग्न आकृति में
ए बी और सी डी केंद्र वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं, और ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, यानी ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। उसके बाद स्टूडेंट यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, यानी ओ ए है कहाँ पर स्टूडेंट, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, जो एक हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। देखिए ओ ए यहाँ से यहाँ तक ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान पूर्वक आपको समझना है स्टूडेंट, कैसे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम इसके क्षेत्रफल को घटा देते हैं स्टूडेंट। तो देखिएगा आप लोग समझिएगा इसको। तो हमारा इसके अंदर स्टूडेंट दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक समकोण त्रिभुज हमारा ये बन रहा है और एक समकोण त्रिभुज हमारा ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से स्टूडेंट, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं स्टूडेंट अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालूंगा। देखिए अर्धवृत्त के छायांकित भाग के क्षेत्रफल में से हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2 गुणे हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दो समकोण है, इसलिए यहाँ पर दो से गुणा कर दिए हैं। तो दो समकोण यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। तो स्टूडेंट देखिए इस त्रिभुज के अंदर हमारा जो है ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, और दोनों का मान बराबर होगा इस स्थिति में, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या के रूप हैं और त्रिभुज अगर लिया जाए तो त्रिभुज के रूप में ये लंब और आधार के रूप में है। तो यहाँ से हम मान को रखते हैं तो 1/2, उसके बाद गुणे में स्टूडेंट पाई का मान रखते हैं। तो यहाँ पर 22/7 रख लेता हूँ, 22/7। उसके बाद गुणे में स्टूडेंट आर का मान देखिए ओ ए बराबर, यानी ओ ए यहाँ पर इसकी त्रिज्या भी है और लंब भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/7 माइनस में ये 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट, आधार गुणे लंब यानी 7/7, 7/7 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1 7 से यहाँ से 1 7 कैंसिल करेंगे, और यहाँ से 11 दूना 22 यानी यहाँ 11 आ जाएगा। तो 11 7 77 यानी 11/7 माइनस 7/7 इतना बचा है आपका। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 11 7 77 माइनस 7 7 49, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट 77 में से 49 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, 28 सेमी स्क्वायर इतना निकल गया। यानी ये अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है। अब इसमें एक वृत्त भी छायांकित है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें जो वृत्त बना है ये छोटा वृत्त है। तो यहाँ पर इसका व्यास ओ ए, देखिए जितना ओ ए का मान था उतना ही ओ डी का मान होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चूँकि ओ ए जो है ओ ए बराबर ओ डी होगा, ओ ए बराबर ओ डी होगा और दोनों के बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा यहाँ पर बट लेकिन जो ओ ए और ओ डी है इसमें ओ डी छोटे वृत्त के लिए व्यास है, तो हम इसमें त्रिज्या बनाएंगे। तो यहाँ पर छोटे वृत्त की त्रिज्या बनाने के लिए हमें 7 में 2 से भाग करना पड़ेगा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 7/2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर कुल संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए और इसके क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए।
तो यानी कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर जो स्टूडेंट आया है अर्ध वृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल 28, तो इसमें जोड़ देते हैं 28। अब यहाँ पर छोटे वृत्त की जो क्षेत्रफल हो पाई आर स्क्वायर करके रख लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 28, पाई का मान 22/7, उसके बाद गुणे आर का मान यहाँ पर आपने निकाला है स्टूडेंट 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2, 7/2, उसके बाद प्लस 28, उसके बाद यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, और यहाँ से एक 2 से एक 2 कटेगा तो 11 आ जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ जाएगा 11 गुणे 7 प्लस 28, तो 11 से 77 हो जाएगा, प्लस में 28 है तो 28 कर दीजिएगा। 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर बटे 2 भी बचा है तो बटे 2 भी लगाएंगे, उसके बाद बटे में 2 है तो 2 भी लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट अब क्या करेंगे, 77 में 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट 77 भागे 2, 77 भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 38.5 प्लस में 28 है, उसके बाद 38.5 में स्टूडेंट 28 को ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 66.5। इतना आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, 66.5 वर्ग सेमी। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस प्रश्न को हल किया है। आप कहीं से भी मैच कर सकते हैं स्टूडेंट, इतना आसान तरीके से हल आप कहीं नहीं पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 17। इसमें कहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेमी स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है, √3 का मान 1.73205 लेना है। यानी स्टूडेंट हमें केवल इतने भाग का क्षेत्रफल बताना है, केवल इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपका ABC एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो इस समबाहु त्रिभुज के अंदर जो जगह छूटा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस समबाहु त्रिभुज में देखा जाए तो जहाँ पर आपका स्टूडेंट 4 चतुर्थांश बन रहे हैं, देखिए 4 चतुर्थांश बन रहे हैं। तो स्टूडेंट 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। तो स्टूडेंट इस 4 चतुर्थांश के अंदर जो कोण होगा ये हमारा प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम लोग समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। स्टूडेंट ये प्रश्न का फिगर हमने बना लिया है, इसमें प्रश्न को नहीं नोट किया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल स्टूडेंट आपका दिया है, कितना दिया है आपका 17,320.5 सेमी स्क्वायर, इतनी वैल्यू आपकी दी गई है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस क्षेत्रफल की सहायता से आपको स्टूडेंट इसका भुजा निकाल लेना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर बराबर में 17,320.5 है तो 0.5 रख देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा भुजा देखना है, इसकी भुजा कैसे निकालना है। देखिए
यहाँ पर अगर हम इतनी त्रिज्या r मान लेते हैं और इतनी त्रिज्या r मान लेते हैं, तो यहाँ पर भुजा जो हमारा हो जाएगा, ये भुजा बराबर आ जाएगा स्टूडेंट 2r। दोनों भुजा हमारा जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा, तो यानी भुजा 2r आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर का मतलब 2r का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इधर आ जाएगा 17,320.5। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा √3/4 गुणे में 2 स्क्वायर का मतलब 4 गुणे r स्क्वायर। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा आपका, इधर आपका बचा 17,320.5। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टूडेंट √3 गुणे r स्क्वायर बचा, बराबर इधर आपका 17,320.5। √3 को इधर भेज देंगे तो r स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 17,320.5 और बटे में √3 हो जाएगा। उसके बाद तो r स्क्वायर बराबर स्टूडेंट यहाँ पर 17,320.5, उसके बाद बटे में स्टूडेंट यहाँ पर जो है √3 का मान रखेंगे 1.732। उसके बाद देखते हैं मान कितना दिया गया है किताब में। तो स्टूडेंट इतना दिया था आपका प्रश्न, √3 का मान 1.73205 दिया गया था। उसके बाद r स्क्वायर बराबर स्टूडेंट, अब अगर इसमें आप भाग देते हैं, इतने से भाग इतने में देते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका आ जाएगा 10,000। दशमलव हटा के स्टूडेंट उतना जीरो बढ़ा के भाग देंगे तो 10,000 आ जाएगा। यहाँ हमने 10,000 लिख दिया। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर लग जाएगा 10,000, देखिए आप सभी लोग। और उसके बाद स्टूडेंट 10,000 का जो वर्गमूल होगा वो आ जाएगा 100। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हमारा निकल गया स्टूडेंट। तो ये हमारी त्रिज्या निकल कर आई है। देखिए अभी हमारा पूरा प्रश्न का हल कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमारा केवल त्रिज्या निकल कर आया है। अब हमें क्या करना है, इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल में से स्टूडेंट यहाँ पर 3 त्रिज्यखंड बने, तो 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें माइनस करना होगा। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो अब आप देख सकते हैं, देखिएगा इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से अगर हम यहाँ पर 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, देखिए इसमें 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, एक त्रिज्यखंड आपका ये बन रहा है, एक त्रिज्यखंड आपका ये बन रहा है। तो 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, तो हमारा इतना क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम मान रखते हैं ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी 3 त्रिज्यखंड है तो इसलिए 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल आपका दिया है 17,320.5, 17,320.5 माइनस 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है स्टूडेंट θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 17,320.5 माइनस 3 गुणे, और उसके बाद इसमें थीटा का मान जो होगा स्टूडेंट, तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 अंश होंगे, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। तो यहाँ पर मैं कोण भी डिनोट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 60 अंश, यहाँ पे 60 अंश, यहाँ पे 60 अंश। तो यहाँ पर अब मान ला करके रख देता हूँ, तो 60/360 गुणे पाई का मान और r का मान ला करके रख देता हूँ। तो पाई का मान 3.14 होता है, 3.14। उसके बाद गुणे r का मान 100 आपने निकाला है, तो यहाँ पर 100 गुणे 100 स्क्वायर के बजाय 2 बार लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 17,320.5 माइनस इस 0 से इसको काटेंगे तो ये 6×6 = 36, यहाँ 6 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसको इससे काटेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर इस 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद 3.14, यहाँ पर आपका बचा क्या 14 गुणे में 100 गुणे में 50। उसके बाद स्टूडेंट
17,320.5 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो दशमलव लेफ्ट हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 314 गुणे 50। अब 314 का स्टूडेंट 50 में गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 17,320.5। उसके बाद माइनस में 314 का गुणा 50 में कर लेते हैं स्टूडेंट, तो 314 गुणे 50, तो ये आपका आ जाएगा 15,700। 15,700। अब उसके बाद स्टूडेंट 17,320 में से 15,700 घटा देते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1620.5 सेमी स्क्वायर। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब आप इस प्रश्न का हल का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं आप सभी को इस प्रश्न का हल दिखा देता हूँ। ये रहा इस प्रश्न का हल। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 18। इसमें कहा गया है संलग्न चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जितना भाग छायांकित किया है उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये स्टूडेंट आयत जो बना हुआ है, एक आयत बना हुआ है, ये इस वृत्त के अंदर बना हुआ है। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस आयत का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, सिंपली हम इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आयत की लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं। आयत की लंबाई बराबर, तो यहाँ पर मैंने लंबाई चौड़ाई लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। तो त्रिज्या तो पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक विकर्ण खींच देते हैं। यहाँ पर हमने एक विकर्ण खींच दिया। अब उसके क्या करेंगे, इस जब विकर्ण में हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारी इस वृत्त की त्रिज्या पता हो जाएगी। तो विकर्ण पहले पता करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लगाते हैं त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्टूडेंट कितना है, BD है, तो BD का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना है, AD है, तो AD का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना है, AB है, तो AB का स्क्वायर। उसमें मान ला करके रखते हैं, तो BD का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट AD का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस AB का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट BD का स्क्वायर बराबर 6 36 प्लस 8 × 64, तो 36 और 64 को जोड़ लेते हैं, तो BD का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट ये आपका आ जाएगा 100। तो BD बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। उसके बाद स्टूडेंट तो BD बराबर 100 का वर्गमूल जो आएगा ये हमारा 10 आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या करता है, इस वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या R बराबर 10 में 2 से भाग कर देते हैं, तो 5 सेंटीमीटर ये निकल कर आ जाएगा। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया स्टूडेंट। अब वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस आयत का क्षेत्रफल स्टूडेंट क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लाइए इसमें मान को रख देते हैं। तो पाई का मान स्टूडेंट प्रश्न में कितना कहा गया, 3.14, तो 3.14 गुणे R का मान आपने कितना निकाला, 5, तो 5 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई देखते हैं, तो लंबाई 8 और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर रहेगा 8 गुणे 6। उसके बाद 3.14 गुणे 5 25, उसके बाद माइनस 8 × 6 = 48,
3.14 का गुणा 25 में करेंगे तो यहाँ से हमारा इतना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो ये रहा इस प्रश्न का हल, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न हमारा ये है, इसमें कहा है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का व्यास PQRS है। इस प्रकार है कि PQ QR और RS बराबर है, यानी PQ QR और RS तीनों बराबर हैं। संलग्न चित्र में PQ QS को व्यास मान करके, PQ और QS को व्यास मान करके, यानी PQ और QS को व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस पूरे भाग का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले क्या करना होगा, परिधि निकालने के लिए देखिए पहले हमें तीनों की व्यास को अलग अलग दर्शाना होगा। तीनों के व्यास को अलग अलग हमें दर्शाना होगा। तो कैसे दर्शाएंगे, चलिए ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए PQ QR और RS ये तीनों बराबर हैं, यानी PQ बराबर QR बराबर RS, ये बराबर हैं। इतनी बात आप समझ रहे हैं। और उसके बाद इसका मान स्टूडेंट जो है, देखिए पूरा तो आपका 6 सेंटीमीटर है, यानी पूरा PS बराबर अगर देखा जाए तो ये 6 सेंटीमीटर है। यानी अगर इस कैपिटल R वृत्त की त्रिज्या PS मान करके माने, PS यानी इसको R मान के मानते हैं, तो ये स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर टोटल दिया गया है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक खंड की अगर बात करें तो ये 3-3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं। एक मिनट, 3-3 नहीं 2-2 हो जाएगा, 2-2 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इसकी परिधि निकालना है, इस बड़े वाले की। उसके बाद फिर इसकी परिधि निकालना है, इसके बाद फिर इसकी परिधि निकालना है। तो अलग अलग आपको मानना होगा। चलिए तो अब हम पहले मान लेते हैं। पहले R त्रिज्या वाले, मान लीजिए इसकी त्रिज्या R है। देखिए R त्रिज्या वाले वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि निकालते हैं। तो R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, तो R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि जब निकालेंगे तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। इतनी बात आप समझ में आ गई। लेकिन अर्धवृत्त है तो इसमें आपको 1/2 से गुणा भी करना पड़ेगा, यानी 1/2 गुणे 2πr। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर R का मान त्रिज्या 6 है तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6π। यहाँ R का मान 6 है तो 6 रखेंगे तो 6π हो जाएगा। उसके बाद अब इसको R1 त्रिज्या का अर्धवृत्त मानते हैं इसको। तो R1 त्रिज्या वाले हम उसका निकालते हैं परिधि। R1 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि, R1 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिधि। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 2πr2, यानी कि 1/2 से गुणा भी करेंगे तो 1/2 गुणे 2π, एक मिनट R1 मानेंगे इसको, तो यहाँ पर ला करके रखेंगे तो 1/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद R1 का स्टूडेंट देखिए प्रत्येक खंड की त्रिज्या 2-2 होगा, तो यहाँ पर R1 का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2π। देखिए R1 का मान 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए PQ का मान बराबर है तो 2, तो यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 6 होता है। और पूरा उसके बाद स्टूडेंट इसको R2 मान के निकालते हैं। तो R2 वाले का निकालेंगे तो R2 इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पर निकालते हैं R2 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिधि, तो इसका हो जाएगा 2πr2।
बट 1/2 करके लिखेंगे, 1/2 गुणे 2πr2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट लेकिन अब यहाँ पर जब इसकी त्रिज्या मान के रखेंगे तो 2 2 यानी 4 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 4π यहाँ पर हो जाएगा, 4π। अब अगर हम तीनों तीनों त्रिज्या के तीनों त्रिज तीनों त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि को हम जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और भी समझ लीजिए आप सभी लोग। जैसे यहाँ पर ये जो कहा गया था ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ये जो था पूरा यानी बड़े वृत्त की बात की जा रही थी, यानी यहाँ से यहाँ तक के। अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो यानी हमारा पूरा PS जो होगा स्टूडेंट, वो हमारा जो होगा स्टूडेंट वो जो है 12 सेंटीमीटर होगा। तो 12 के हिसाब से हम लोग मान के लगाए हैं, यानी कि PS के अगर हम बात करते हैं तो हमारा 12 सेंटीमीटर व्यास बनेगा। अब 12 को 3 भागों में बांटेंगे तो 4 4 8 4 3 12 12 होगा। अब 12 के हिसाब से हम लोग मान करके यहाँ पर लगाए हैं स्टूडेंट। तो 12 यानी कि यहाँ पर प्रत्येक का देखिए यहाँ पर 4 4 के हिसाब से मान करके लगाए हैं, 4 खंड बनेगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो जाएगा। तो इसका 4 हो जाएगा, बट लेकिन इसका और इसका मिला करके ये दोनों मिला करके 8 हो जाएगा, यानी इतना पूरा 8 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इतना केवल आपका 4 हो जाएगा, इतना केवल यहाँ तक 4 हो जाएगा, और पूरा की बात करें तो पूरा 12 हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसी हिसाब से हम लोग मान करके लगाए हैं। तो इस प्रकार से हमारा निकल कर आया है। अब हम परिमाप निकालते हैं, तो हम तीनों की परिधि को जोड़ देते हैं। तीनों का परिधि कितना है, 6π 2π + 4π। तो 6π + 2π + 4π, तीनों को जोड़ देते हैं स्टूडेंट। तो 6 4 10 2 12π हो जाएगा। तो यही हमारा परिमाप हो जाता है। ये इसका एक हल हो गया। तो ये हमारा पहला प्रश्न था स्टूडेंट, ये हमारा पहला हल हो गया, ये पहला था। अब उसके बाद दूसरा निकालते हैं यहाँ पर हम लोग। तो देखिए इस तरीके से मैंने सेटअप कर लिया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर R त्रिज्या के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस R1 त्रिज्या के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस R2 वाले का घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला जो है R त्रिज्या का क्षेत्रफल हो गया, और ये R1 जो है इस छोटे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल हो गया, और R2 जो है इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो ये बाहर है, इसको हम बाहर निकालेंगे, घटाएंगे, तभी हमारा केवल इतना बचेगा। तो अब हम ला करके इसमें मान रखते हैं। तो तीनों का फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट। R वाले का 1/2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 πr²। उसके बाद प्लस 1/2 गुणे πr1² माइनस 1/2 गुणे πr2²। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें मान को ला करके आपको पुटअप कर देना है और निकाल लेना है अलग अलग। तो चलिए देखिए R त्रिज्या जो है कितना रखे थे, 6 आप लोग लिखे थे। यहाँ पर देख लीजिए R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, तो यहाँ पर R का मान 6 रखे थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1/2 गुणे, उसके बाद पाई का मान मत रखिए, उसके बाद R का मान स्टूडेंट 6 रखे थे, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। प्लस 1/2 और उसके पाई का मान मत रखिए। R1 का मान कितना रखे थे, R1 का मान यहाँ पर 2 रखा गया था, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस 1/2 गुणे पाई का मान स्टूडेंट मत रखिए। R2 का मान यहाँ से आप कितना रखे थे, देखिए आप सभी लोग, एक मिनट, यहाँ 4 रखे थे आप लोग, यहाँ पर 4 रखे थे, देख लीजिए R2 की जगह पे 4 रखे थे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 पाई गुणे 6 36 प्लस 1/2 गुणे पाई, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 गुणे पाई, यहाँ पर 4 चौके 16 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 12 यहाँ 18 दूना 36, 18 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा,
उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से इसको काटेंगे तो यह आपका हो जाएगा 8 दूना 16, 8 पाई। तो आपका क्या बचा स्टूडेंट, 18 पाई प्लस 2 पाई माइनस 8 पाई। अब उसके बाद क्या करेंगे, 18 2 20, 20 में से 18 घटा देंगे तो 12 पाई बच जाएगा। तो यही स्टूडेंट इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल का समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल स्टूडेंट। आइए अगले प्रश्न पे चलते। तो हमें इसी आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट एक बड़ा अर्धवृत्त बन रहा है और दो छोटा अर्धवृत्त बन रहा है। तो यहाँ पर बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है, बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या स्टूडेंट r मान लेता हूँ जो कि 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद दो छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या को स्टूडेंट r2 मान लेता हूँ, तो इसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना आपका दिया गया है स्टूडेंट। तो अब हमें इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है ये। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट, देखिए बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। दो अर्धवृत्त है, दो छोटा अर्धवृत्त है। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल स्टूडेंट 1/2, एक मिनट इसको r1 मानो, 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1/2 पाई r2 पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि इसका r1 माने हैं हमने। अब इसमें मान ला करके रखते हैं स्टूडेंट। तो चलिएगा मान को रखते हैं, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मान ला करके रखते हैं स्टूडेंट। तो 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे स्टूडेंट r का मान 14 है, तो 14 गुणे 14, उसके बाद माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 पाई का मान रख दिया 22/7 गुणे r1 का मान 7 है, तो 7 गुणे 7, 7 गुणे 7। उसके बाद एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुणे 14 यहाँ पर बचेगा माइनस 22 गुणे 7 यहाँ पर बचेगा। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग को देखिए संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो घटाना नहीं, हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर 154 हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट इसको जोड़ेंगे हम सभी लोग, तो 462 आ जाएगा, 462 वर्ग सेमी। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट बस आज का वीडियो इतना ही। स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, लगभग 1 घंटे 15 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। तो आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट। अगर आप लोग एक वीडियो किसी दिन बना कर देखें तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितनी मेहनत पड़ती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों में, ताकि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग इसका मुफ्त में फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।